हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज 4.5 उसको करने जा रहे हैं, जिसका अपने पास टॉपिक रहेगा क्राइटेरियन फॉर कंसिस्टेंसी। हमें कोई भी इक्वेशंस गिवन होंगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उनको ये देख चेक करना है कि एक तो वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दूसरा, उनको सोल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड की बात करने से पहले मैं आपको इस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना चाहता हूं, फिर बताऊंगा मैट्रिक्स मेथड। तो आओ देखते हैं। जो भी अपने पास इक्वेशन होंगी उनमें सबसे पहले हमें निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट होगा और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन, ये भी चीज याद रख लेना। वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होंगे व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। बात करते आगे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए, फिर क्या करें? तो हमें एक चीज फाइंड आउट करनी है, एडजॉइंट ए, जो आपने सीख लिया, एडजॉइंट ए निकाला, उसकी मल्टीप्लाई करवानी है बी मैट्रिक्स के साथ में। एडजॉइंट ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवानी है। वो मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो वो अपने पास इनकंसिस्टेंट होंगे, और इनकंसिस्टेंट के नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होते भाई। उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। कब? जब एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू 0। बात करते आगे, इफ एडजॉइंट ए और बी दोनों इनकी मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ जाए, तो वो फिर कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा और इसके फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये है अपने पास क्राइटेरियन फॉर कंसिस्टेंसी। बस आपको हर बार सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। वो अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो सीधी सी बात है, वो सीधा लिख देना वो कंसिस्टेंट है। वो 0 के इक्वल आ गया तो ही हमें निकालना है एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई। वो अगर इक्वल टू 0 नहीं आती तो इनकंसिस्टेंट, इक्वल टू 0 आ जाती है तो कंसिस्टेंट। तो ये है अपने पास क्राइटेरियन फॉर कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं, इसमें अपने पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी उनको आपसे ये बोलेगा कि बाय मैट्रिक्स मेथड इनको सोल्व करना है। तो वो मैट्रिक्स मेथड के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला होता है अपने पास क्या? फॉर मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये फॉर्मूला याद रखना है। ए का इनवर्स निकालना आपने सीख लिया, बी कोई मैट्रिक्स होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है, एक्स भी एक मैट्रिक्स है। वो कैसी मैट्रिक्स है मैं आपको बताता हूं। जो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो वेरिएबल गिवन है उनको कॉलम की फॉर्म में लिख दो, वो एक मैट्रिक्स होगी। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, और माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -3। इस टाइप से आपको कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवंस है, वो बोले कि इनको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको इनकी मैट्रिक्स अलग करनी है। मैंने बताया सबसे पहले आपको एक्स मैट्रिक्स छाट लेनी है। एक्स मैट्रिक्स वो होती है जो इसमें वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है? एक्स, वाई और जेड। इनको कॉलम की फॉर्म में लिख देना है एक्स, वाई, जेड। ये लो भाई, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। ए इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स निकालनी है ए वाली। ए वाली मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स जो अपने पास वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहां पर वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट -1, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 1, वाई का कोफिशिएंट प्लस का 1, जेड का कोफिशिएंट -1। ये अपने पास होगी
ए मैट्रिक्स जो अपने पास वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट। बात करते हैं बी मैट्रिक्स की। बी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो अपने पास राइट साइड कांस्टेंट लिखे रहते हैं 1 2 -3। ये कांस्टेंट लिखे हैं, इनको कॉलम वाइज ही लिखना है 1 2 -3। ये अपने पास बी मैट्रिक्स होगी। इस तरह से आपको हर एक मैट्रिक्स पहले उसमें से फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना आपने पिछले एक्सरसाइज में सीख लिया। फिर बी के साथ मल्टीप्लीकेशन आपने उससे पहले एक्सरसाइजों में सीख रखी है, मल्टीप्लीकेशन उनकी मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आओ अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, फिर देखते हैं कि आपको कहां से क्या डाउट होगी। अगर कोई डाउट हो तो फिर बता भी देना कमेंट बॉक्स में। आओ एक्सरसाइज पर चलते हैं। पहले हम अपनी एक्सरसाइज 4.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रखा एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी को निकालना है। उसके लिए इक्वेशन है x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। अब देखो पहले मैंने क्या बताया था, कंसिस्टेंसी के लिए आपको हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के देखना है, बताया था। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले आपको ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ए मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताई थी कि जो अपने पास वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट। तो वेरिएबल के कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है। ये लो ए मैट्रिक्स आ गई। बस अब इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आपको अच्छे से आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ अपने पास हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा माइनस का 1। और मैंने क्या बताया था, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ये 0 के इक्वल आया है, नहीं आया, तो क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है वो, इट इज कंसिस्टेंट। तो वो कौन सी होती है अपने पास, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है, कंसिस्टेंट। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टेंशन नहीं भाई, ऐसे मेथड से समझा देंगे कि कभी नहीं भूलोगे, इतना आसान। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ये बोल रखा 2x - y = 5, x + y = 4। ये भी बोल रखा है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी, ये भी कंसिस्टेंसी हमें प्रूव करनी है। तो देखो कंसिस्टेंट प्रूव नहीं करनी, कंसिस्टेंसी बतानी है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ये पता करने के लिए फिर वही ए मैट्रिक्स को निकाल लो। पहले ए मैट्रिक्स अपने पास मैंने क्या बताया था, इनके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1। ये ए मैट्रिक्स आ गई। फिर क्या निकालोगे कंसिस्टेंसी के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -1 और ये लो -1। अब देखो माइनस और माइनस प्लस तो आ गया 3। अब आपको पता डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज कंसिस्टेंट। कौन से होंगे अपने पास, ये होंगी इक्वेशन अपने पास कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये बोल रखा है x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए पहले ए मैट्रिक्स निकाल लो। ए मैट्रिक्स अभी इतनी बार बता ली कि हमें वो वाली मैट्रिक्स है जो x वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 3 है, नेक्स्ट रो में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 6 है। ये लो अब डिटरमिनेंट निकाल दो। ये लो भाई 1 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 6, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 6, क्या आ गया 0। तो और मैंने क्या बताया था,
कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाता है तो हमें फाइंड आउट करना है एडज्वाइंट ए और बी की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। ये फाइंड आउट करने के लिए पहले निकालते हैं एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए मैंने क्या बताया था, 2 इंटू 2 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडज्वाइंट बड़ा सिंपल होता है। क्या बताया था एक बार देखो, मैंने बताया था इन दोनों को हमें इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करोगे तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। देखो 1 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर 1। और इनके साइन बदल देने हैं। साइन बदलोगे तो 3 माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2। ये लो एडज्वाइंट ए आ गया। अब आपको निकालना है एडज्वाइंट ए और बी की मल्टीप्लाई। तो यहां लिखो एडज्वाइंट ए इंटू बी। एडज्वाइंट ए है अपने पास 6 माइनस 3 माइनस 2 1 और बी अपने पास मैंने क्या बताया था, बी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो मैट्रिक्स जो अपने पास इक्वल के साइन के बाद नंबर लिखे रहते हैं कांस्टेंट जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो 5 और 8 और इनको मैंने बताया था कॉलम वाइज ही लिखना है। बस आप सोल्व कर दो इसको और रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ तो क्या आ जाएगा अपने पास 6। अब रो की मल्टीप्लाई अगर हम कॉलम के साथ करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा भाई 6 और 5 की मल्टीप्लाई होगी 30 और -3 और 8 की मल्टीप्लाई होगी 24। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ -10, 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 8। तो ये आ गया अपने पास 30 - 24 6 और -10 प्लस का 8 माइनस का 2। अब देखो एक बार एडज्वाइंट ए और डॉट बी ये 0 के इक्वल आया है, नहीं आया तो नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या बताया था वो क्या होते हैं, वो कौन सी इक्वेशन होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी। फिर कंसिस्टेंसी पता करनी है तो उसके लिए अपने पास इक्वेशन है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 और ये है अपने पास ए एक्स प्लस ए वाई प्लस 2az इक्वल टू 4। ये है भाई, ठीक है। आप देखो पहले तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं क्योंकि यहां पर अपने पास a लगा हुआ है, इस a को हटा देते हैं। a को हटाने के लिए इसमें से a कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z और इक्वल टू 4। इस a को इसके डिवाइड में ले जाओ क्योंकि मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में x प्लस, एक सेकेंड भाई, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4/a। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड बन गई। देखो अब वही काम पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। अब a मैट्रिक्स क्या होगी वो देखो, वो अपने पास है, आपको पता है x का कोएफिशिएंट 1, y का 1 और z का भी 1, ठीक है। दूसरी में अपने पास x का कोएफिशिएंट 2, y का 3, z का 2, ठीक है। तीसरी में इक्वेशन में अपने पास x का कोएफिशिएंट 1, y का 1 और z का 2। ये लो भाई a मैट्रिक्स आ गई। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। करो सोल्व। 1 इंटू ये वाले 1 के ऊपर एक्सपेंड करेंगे तो ये छोड़ दिया, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस 1 की 2 के साथ 2, ये होता प्लस, ये माइनस और ये प्लस। बताया था, बिल्कुल बताया था। तो ये माइनस का 1 इंटू
अब ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दी तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 की 2 के साथ 2 फिर प्लस का 1 इंटू अब ये 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 और 1 की 3 के साथ 3 तो ये अपने पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 माइनस 2 हो गया 4 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 4 माइनस 2 हो गया 2 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 2 माइनस 3 हो गया -1 और -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई -1 तो हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और आपको पता डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज कंसिस्टेंट ये कंसिस्टेंट है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये देखो क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कंसिस्टेंसी ही फाइंड आउट करनी है। कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है पहले हमें मैट्रिक्स ए निकालनी है। मैट्रिक्स ए निकालने के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या इक्वेशन गिवन है, वो है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, फिर है 2y माइनस z इक्वल टू 1, फिर है 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। ठीक है, तो पहले ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लो। ए मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, जो अपने पास x y z जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 3, y का -1, z का -2। सेकंड रो में x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, y का 2 है और z का -1 है। x का कोफिशिएंट 3, y का -5 और एक बात देखो z का कोफिशिएंट है ही नहीं तो z का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। ये लो अपने पास ए मैट्रिक्स आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 इंटू ये जिस रो और जिस कॉलम में आता छोड़ देना है, क्या बच गया 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस -5 की -1 के साथ प्लस का 5 फिर माइनस और ये माइनस का 1 है तो एक माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 1। अब ये कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 की -3 के 1 के साथ माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस का 3 फिर अपने पास माइनस का 2 इंटू ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ दो, 0 की 5 के -5 के साथ मल्टीप्लाई 0 3 की 2 के साथ 6 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास क्या है 3 माइनस का 5 तो ये हो गया 3 माइनस का 5 ये हो गया 1 इंटू 3 -2 इंटू माइनस का 6 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 3 - 5 -15 प्लस का 3 और ये प्लस का 12 और 12 और 3 हो गया 15 15 - 15 0 और मैंने क्या बताया था अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए तो हमें फाइंड आउट करनी है एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर चाहिए तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। बात करते हैं a11 की। a11 मैंने बताया था अगर फर्स्ट रो के ऊपर हम एक्सपेंड करते हैं तो अपने पास a11 जो इसके ब्रैकेट में है वही होंगे a11 a12 और a13। फर्स्ट रो के कोफैक्टर इनकी ब्रैकेट वाले होंगे। जिस रो के ऊपर एक्सपेंड करो उसी रो के कोफैक्टर जो इनकी अपने पास ये सोल्व करने के बाद ब्रैकेट में आते हैं विदाउट मल्टीप्लाई इनके, ये जो नंबर है इनके मल्टीप्लाई नहीं बस ये ब्रैकेट में लिखे हुए ये वाले वही होते हैं। तो यहाँ पर a11 है माइनस का 5, a12 है वो 3 है लेकिन 1 और 2 दोनों का सम ओड तो ये माइनस का 3 लगा देंगे। a13 अपने पास माइनस का 6। ठीक है, a21 अब 2 और 1 ओड है तो माइनस लगा दो। अब 2 1 ये है तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, -1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 -5 की -2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस का 10 तो ये अपने पास 10 तो माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 10 हो गया। a22 की बात करते हैं। a22
ये वाला एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। तो 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस, तो और माइनस 0 माइनस और 3 की -2 के साथ -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6, ये हो जाएगा 6 8 2 3। अब 2 और 3 दोनों का सम करेंगे, ओड है तो माइनस लगा देना है। ये 2 3 है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। 3 की -5 के साथ माइनस का 15 और 3 की -1 के साथ -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये माइनस का 12 हो गया और एक -12, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। 831 की बात करेंगे, 31 है ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 और 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5। 832 की बात करेंगे, आपको पता है 3 और 2 दोनों का सम ओड है, इसलिए माइनस लगा देंगे, तो 32 अपने पास ये एलिमेंट है, इस ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो। 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 3 और 0 की -2 के साथ 0, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 3। बात करते हैं A33 की। A33 का कोफैक्टर क्या होगा, ये 33 वाला एलिमेंट है, ये वाली रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो। 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6, 0 की इसके साथ 0 ही रहेगा, तो ये लो भाई कोफैक्टर आ गए, तो एडज्वाइंट ए भी आ गया। एडज्वाइंट ए मैंने क्या बताया था, जो कोफैक्टर है उनको कॉलम वाइज लिख दो, वो अपने पास एडज्वाइंट ए होगा। अब कॉलम वाइज लिखेंगे तो -5 -3 -6, तो -5 -3 -6। दूसरा अपने पास है 10 6 12, तो 10 6 12। तीसरा अपने पास है 5 3 6, तो हो जाएगा 5 3 6। ये लो एडज्वाइंट ए आ गया। बस आप क्या निकालना है, एडज्वाइंट ए और बी की मल्टीप्लाई, तो एडज्वाइंट ए डॉट बी, ये अपने पास हो जाएगा -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, और बी अपने पास मैट्रिक्स मैंने क्या बताई थी, जो कांस्टेंट एलिमेंट है, क्या है 2 1 और 3, तो ये लिख दो 2 1 और 3, जो इक्वल के साइन के बाद लिखे रहते हैं वो अपने पास बी मैट्रिक्स है। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ गया देखो, माइनस इस फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ, -5 की 2 के साथ माइनस का 10, 10 की 1 के साथ प्लस का 10, 5 की 3 के साथ 15, ठीक है। -3 की 2 के साथ माइनस का 6, 6 की 1 के साथ प्लस का 6 और 3 की 3 के साथ 9, -6 की 2 के साथ ही हो जाएगा माइनस का 12, 12 की 1 के साथ 12 और 6 की 3 के साथ 18। तो ये लो भाई, ये अपने पास आ जाएगा क्या, 10 से 10 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, प्लस 12 से -12 कैंसिल, ये आ गया 15 9 और 18। तो ये हो गया एडज्वाइंट ए और डॉट बी नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इट इज इनकंसिस्टेंट। ये अपने पास इनकंसिस्टेंट है भाई, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये लो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें कंसिस्टेंसी ही फाइंड आउट करनी है। तो कंसिस्टेंसी के लिए अपने पास क्या इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं। ये बोल रखा 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। ठीक है, देखो तो अब कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हमें पहले ए मैट्रिक्स निकालनी है, क्योंकि उससे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ए मैट्रिक्स अपने पास बता रखी है क्या होती है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट 5, वाई का -1, जेड का 4,
फिर x का 2, y का 3, z का 5, फिर अपने पास x का 5, फिर y का -2, z का 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे फर्स्ट रो से, तो ये अपने पास प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो 5 इंटू ये इस कॉलम में और इस रो में आता, हटा दो, 3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 18 माइनस 2, -2 की 5 के साथ -10, तो माइनस माइनस प्लस का 10। अब देखो माइनस और एक माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 12 और 5 की 5 के साथ 25, फिर प्लस का 4। ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 4 और 5 की 3 के साथ माइनस का 15। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 18 और 10 हो गया 28, और 28 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 140। ये हो गया 25 माइनस का और प्लस का 12, तो माइनस का 13। ये हो गया माइनस का 19, और माइनस 19 की अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 76। ये हो जाएगा 140, दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये हो गया 9 और ये 8, तो 89। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 51। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आया, सो इट इज कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये लो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मौज करते रहें, मस्ती करते रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।